दोस्तों, मैं और आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे, हम मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, बाद में पानी और खाना। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर पृथ्वी में ऑक्सीजन न हो तो हम इंसानों को रहना नामुमकिन है। और अभी के समय में पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इश्यू बन गया है और नजदीक के समय में पृथ्वी पर बढ़ता पॉल्यूशन, इन्हीं समस्याओं के चलते भविष्य के समय में इंसानों को पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो सकता है। इसी डर के चलते साइंटिस्ट नजदीक के ग्रहों पर जीवन की तलाश में लग गए हैं। इसी तलाश में साइंटिस्ट ने मार्स पर जीवन की खोज करने के उद्देश्य से कई रोवर को लैंड किया है और हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर को भेजा गया है। यह रोवर मार्स पर अब तक के भेजे गए सभी रोवर में सबसे खास है, क्योंकि इस बार नासा ने इस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर को भेजा है। इसी की मदद से मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो आखिर यह कैसे पॉसिबल होगा और यह मॉक्सी एक्सपेरिमेंट क्या है, इन सभी के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो यह वीडियो पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मार्स पर परसेवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को मंगल की ओर रवाना किया। 7 महीनों के लंबे सफर के बाद यह रोवर 18 फरवरी को मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर लैंड हुआ। अन्य रोवर मिशनों की तरह ही इस रोवर का मुख्य हेतु मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का नजदीक से एनालिसिस और साथ ही में मंगल ग्रह पर किसी तरह से एंशिएंट लाइफ की खोज करना है। साथ ही मार्स के परसेवरेंस रोवर के साथ एक मार्शियन हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है, जो कि दूसरे ग्रह पर भेजा गया एरियल हेलीकॉप्टर मिशन है। ऐसे में इस मिशन से नासा के साइंटिस्ट को बहुत उम्मीद है। मार्स परसेवरेंस रोवर के साथ भेजा गया हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी रखा गया है। इस नाम के पीछे की कहानी की बात की जाए तो नासा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें हमारी मूल भारतीय वनिजा रूपाणी जीत गई और उनके द्वारा इस हेलीकॉप्टर को इंजीन्यूटी नाम दिया गया है, जो हमारे लिए प्राउड की बात है। बट अब सवाल यह उठता है कि यह रोवर मार्स के जजीरो क्रेटर पर ही क्यों लैंड करवाया। इसके बारे में साइंटिस्ट का यह मानना है कि जजीरो क्रेटर मार्स पर लगभग 43 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर कई बिलियन सालों पहले एंशिएंट लेक मौजूद था। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था। तो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। नासा ने परसेवरेंस रोवर के साथ एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर को भेजा है। इस हेलीकॉप्टर का वजन मात्र 1.8 किलोग्राम है। मंगल पर सक्सेसफुली लैंड होने के बाद मेन रोवर से अलग होगा और उसके बाद मंगल ग्रह पर अपने 30 दिनों का टेस्ट फ्लाइट शुरू करेगा। इस 30 दिनों में यह हेलीकॉप्टर करीब 5 बार मंगल की सतह पर उड़ेगा। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए जब उड़ेगा तब वह 20 से 30 सेकंड तक हवा में रहेगा, जिसके दौरान यह मार्शियन सरफेस से कुछ फीट ऊंचा उठेगा। अगर इसका पहला टेस्ट फ्लाइट सफल रहा तो यह मानव इतिहास की महान उपलब्धियों में से एक होगा, क्योंकि यह मानव इतिहास में पहली बार होगा जब हम धरती से अरबों किलोमीटर दूर किसी ग्रह पर कोई ड्रोन हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे। इस दौरान यह परसेवरेंस रोवर के कांस्टेंट कांटेक्ट में रहेगा और धरती पर सैंपल भेजेगा। परसेवरेंस रोवर पर एक विशिष्ट इक्विपमेंट भी मौजूद होगा, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यह मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो अब जानते हैं मॉक्सी एक्सपेरिमेंट क्या है और आखिर कैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन कन्वर्ट करेगा। मॉक्सी का फुल फॉर्म मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि हम जानते हैं, एक इंसान पृथ्वी पर एक दिन में तकरीबन 550 लीटर प्योर ऑक्सीजन श्वास के दौरान लेता है। ऐसे में हमें फ्यूचर में मानव मिशन की जो मार्स पर होंगे तब कई सारा ऑक्सीजन की जो ह्यूमन ब्रीथिंग और रॉकेट में फ्यूल के लिए लिक्विफाइड ऑक्सीजन भी साथ लेकर जाना पड़ेगा।
तो क्यों ना मार्स पर ही ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे वहां पे ऑक्सीजन जनरेट कर सके, ताकि जब पृथ्वी से निकले तब मार्स तक जाने का ही ऑक्सीजन कैरी करना पड़े, बाकी का ऑक्सीजन वहां पे प्रोड्यूस करके यूज कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस बार नासा के परसेवरेंस रोवर में एक इंस्ट्रूमेंट कि जो छोटा सा गोल्ड बॉक्स जैसा दिखता है वो इनबिल्ट लगाया हुआ है। मोक्सी एक ऐसा नाम है जो मंगल ग्रह पर मानवों के पैरों के निशान पैदा करने में हमारी मदद करेगा। यह मनुष्य को ऑक्सीजन बनाकर मार्स का पता लगाने में मदद करता है। यह लाल ग्रह पर इन सितु जगह पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा, इसलिए मोक्सी एक्सपेरिमेंट के नाम में ही इन सितु शब्द का प्रयोग किया गया है। और मोक्सी एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे भविष्य के खोजकर्ता प्रोपेलेंट और सांस लेने के लिए मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें प्रति घंटे 10 ग्राम तक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। मोक्सी ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन पैदा करेगा। उत्पादित ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर पानी भी बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि बैटरी के द्वारा कंपाउंड में मौजूद आयंस को ब्रेक करना, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड को बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक Na+ और दूसरा Cl-। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, तो मोक्सी एक्सपेरिमेंट में एक फिल्टर, स्क्रॉल कंप्रेसर और इंसुलेशन के साथ हीटर का यूज करके मार्शियन एटमॉस्फेयर से गैस एब्जॉर्ब करता है, बाद में उसको कंप्रेस करने के बाद गर्म करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिवाइड करता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा यानी कि 800 सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस सेल इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि हाई टेम्परेचर पर कुछ सिरामिक ऑक्साइड जैसे कि डोप्ड सीरिया और ऑक्साइड आयन कंडक्टर बनते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की पतली नॉन स्पेस डिस्क को दो छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड के बीच सैंडविच किया जाता है। डिफ्यूज्ड CO2 कैथोड से फैलता है और इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सीमा के आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है। थर्मल डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोकैटालिसिस के संयोजन के माध्यम से CO से एक ऑक्सीजन परमाणु मुक्त किया जाता है। अणु और ऑक्साइड आयन बनने के लिए कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को उठाता है। इलेक्ट्रोलाइट के क्रिस्टल लेटाइस में ऑक्सीजन आयन है, वो अप्लाइड DC के कारण ऑक्सीजन आयन को इलेक्ट्रोलाइट एनोड इंटरफेस में लाया जाता है। ऑक्सीजन बनाने के लिए एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर O2 बनाते हैं। इसे इक्वेशन से समझने जाए तो 2CO2 = 2CO + O2। अब आप यह जान गए कि आखिर एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ऑक्सीजन के उत्पादन को पहली बार 20 अप्रैल 2021 को जजीरो क्रेटर में प्राप्त किया गया था, जो ऑक्सीजन के 5.37 ग्राम पर होवर का उत्पादन करता था, जो मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 मिनट सांस लेने की आवश्यकता होती है। मोक्सी को ऑक्सीजन के 10 ग्राम पर होवर तक सुरक्षित रूप से तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। 21 अप्रैल 2021 को STMD के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जिम रिटर ने बताया कि यह प्रयोग कई उपयोग वाले परिणाम के साथ काम कर रहा था, जिसमें यह मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नासा का यह कहना है कि अगर मोक्सी ने कुशलतापूर्वक काम किया तो वे ग्रह पर लगभग 200 गुना बड़े मोक्सी आधारित उपकरण के साथ साथ 25 से 30 किलोवाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं। लगभग 1 वर्ष के बाद यह प्रणाली 2030 के दशक में मानव मिशन के समर्थन में कम से कम 2 किलोग्राम पर आवर की दर से ऑक्सीजन उत्पादन करेगी। संग्रहित ऑक्सीजन का उपयोग जीवन समर्थन के लिए किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मंगल की चढ़ाई करने वाले वाहन के लिए ऑक्सीकारक के तौर पर की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के लिए मार्शियन सतह पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों के मिशन में पूरे वर्ष के लिए जीवन समर्थन के लिए केवल 1 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यह वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।